सम्मानीय शिक्षक साथियों, चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा सत्र 2022-23 से FLN निपुण भारत लर्निंग आउटकम कोर्स मिशन अंकुर के तहत 32 सप्ताह की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें प्रति सप्ताह 6 दिवसों में दिवसवार आवधिक पाठ योजना प्रभाव के माध्यम से किए जाने वाले पाठ योजना के संबंध में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। एवं आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एवं वीडियो को शेयर जरूर करें। साथियों, अब हम सप्ताह के दिवसों में की जाने वाली शिक्षकों के द्वारा जो है पाठ योजना हम कक्षा में जब प्रवेश करेंगे तो किस प्रकार हम बच्चों को समझाएंगे, यहाँ पर उसी के विषय में हम देखेंगे। सप्ताह 5 दिवस 4 LV1 संख्या 1 से 5 संख्या लेखन 3 से 5 अंकों में कक्षा 1 के लिए है। ये संख्या मान परिचय 1 से 5 तक, शारीरिक व्यायाम, मनोभाव एक ही भाव में विभिन्न व्यवहार की पहचान। फिर हम देखेंगे कक्षा 2 के लिए LV1 पिछला ज्ञान संख्या लेखन 3 से 5 अंकों में संख्या मान परिचय 1 से 5, शारीरिक व्यायाम, मनोभाव एक ही भाव में विभिन्न व्यवहार की पहचान। ये संख्या जो है 70 मिनट का है, जो है एक दिवस में पूरे हमको पढ़ाना है। इसके बाद देखेंगे हम तैयारी। कक्षा में जाने से पहले हमारे पास में क्या तैयारी होना चाहिए साथियों, तो देखेंगे हम तैयारी कैसे और सामग्री। तो तैयारी में हमारी ब्लैक बोर्ड, चाक, NTL1 संख्या, फ्लैश कार्ड, रेत, मिट्टी, ये हमारी तैयारी कक्षा में जाने से पूर्व हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद गलत अवधारणा हम देखेंगे। तो क्या गलत अवधारणा रहती है तो उसके विषय में देखेंगे। प्रक्रम अंकों की बनावट में कठिनाई, ये गलत अवधारणा है, इसको हमको हल करना है, समझाना है बच्चों को। प्रक्रम लिखने में कोई कठिनाई, इसको भी हमको अच्छे से समझाना है बच्चों को। प्रक्रियात्मक गिनकर संख्या मान प्राप्त करने में अगर कठिनाई है तो इसमें भी हमको समझाना, क्योंकि ये अक्सर जो है गलत अवधारणा विद्यार्थियों में बनी होती है। प्रक्रम गिनते समय रुकने में कठिनाई, तो इस गलत अवधारणा को हमको समझाना है। इसमें जो शब्दावली है, संख्या पहली, लेखन संख्या, मान, ये हम देखेंगे। इसके बाद में प्रारंभ, आज हम प्रारंभ करेंगे कक्षा तो कैसे, आज के उद्देश्य को कक्षा अनुसार बोर्ड पर लिखें और बोलेंगे। जब कक्षा में हम जाएंगे तो हम ये सारी चीज़ें, हमारी जो अवधारणा है, इनको हमको साथ लेकर के जब कक्षा में प्रवेश करेंगे तो हमारे आज के जो उद्देश्य कक्षा में बोर्ड पर लिखेंगे, हमको क्या पढ़ाना है। मैं करूँ जिसको 5 मिनट में आपको यह करना है। तो मैं करूँ मतलब स्वयं शिक्षक के लिए है। 1 और 2 कमर का व्यायाम हम करें, 10 मिनट का है। तो देखिए आप, हम करें मतलब शिक्षक और बच्चों दोनों को सहयोग से कैसे व्यायाम करेंगे, यहाँ पर चित्रों के माध्यम से दिया हुआ है। तो बच्चों के साथ पहले पैर और टखने का व्यायाम कर लें, फिर बच्चों को आगे की गतिविधि के लिए निर्देश दें। एक पैर पर खड़े होंगे और उस पैर को उसी तरफ के हाथ से सहयोग करेंगे और विपरीत भुजा और हाथ छत की ओर ऊपर खींचें। फिर यही व्यायाम दूसरे पैर पर करेंगे। हर पैर पर 30 की गिनती तक उसी स्थिति में खड़े रहेंगे। जब तक 30 तक ना गिन के हो जाए तब तक जैसी स्थिति बनी हुई है वैसे हमको खड़े रहना है। फिर हम देखेंगे अगले व्यायाम में एक पैर को दूसरे पैर के आगे करें और 30 की गिनती तक उसी स्थिति में खड़े रहें। फिर आगे का पैर क्रॉस करके पीछे जाएं और 30 तक की गिनती तक उसी स्थिति में खड़े रहें। ये हम करें मतलब कमर का जो व्यायाम है बच्चों के सहयोग के, बच्चों और शिक्षकों को साथ मिलकर यह करना है।
इसके बाद देखेंगे हम 1 और 2 पहेलियाँ हम करें, 10 मिनट का इसमें भी समय रहेगा। तो इसमें हम कर रहे हैं बच्चों और शिक्षक दोनों को साथ में करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इस गतिविधि में बच्चे देखकर और सुनकर संख्या की पहचान करेंगे। देखना और सुनना बच्चों का वो संख्या की पहचान करेंगे। संख्या 3 से 5 की पहली पूरी कक्षा के लिए कहेंगे। ब्लैक बोर्ड पर संख्या लिखें और ब्लैक बोर्ड को देखते हुए खड़े हो कर संख्या को हवा में बनाएं। तो इस प्रकार ये शिक्षक और बच्चों को दोनों के सहयोग से ये कार्य कक्षा में किया जाएगा। पहली में देखेंगे हम 3, दाईं ओर आधा घेरा फिर नीचे से आधा घेरा बनाएं, कौन सी संख्या बनी। तो ऐसे इस प्रकार से हमको घेरा बना करके संख्या की पहचान करवाना है। ये 3 संख्या इस प्रकार से बन जाएगी। फिर 4 संख्या के लिए देखेंगे हम, एक खड़ी लकीर, दूसरी आड़ी लकीर, तीसरी करो पार लो बन गई। तो इस प्रकार से 4 की आकृति इसमें बनेगी। तो ऐसे हमको करके कक्षा में विद्यार्थियों को बिठाल करके दिखाना है। फिर 5 में हम देखेंगे, तो 5 नीचे जाएं दाईं ओर घूमकर, ऊपर सोती हुई रेखा डाल के बना लो संख्या। इस प्रकार से 5 की संख्या हमको बनाना है। अब कोई भी पहली बोलें और बच्चे उचित संख्या को हवा में लिखें। तो इस प्रकार से कक्षा में यह कार्य करना है। इसके बाद देखेंगे हम रेत मिट्टी लेखन हम करें, ये भी 10 मिनट का रहेगा। तो यहाँ देखिए आप चित्र के माध्यम से रेत का जो है, यहाँ रेत में हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस गतिविधि में बच्चे संख्या लिखने का अभ्यास करेंगे। ये जो है बच्चे को हम ऐसा लिख करके एक बार बता देंगे, तो बच्चे उसी अभ्यास में बच्चे बार बार लिखेंगे। तो निश्चित तौर पर बच्चों को यह संख्या एक लिखना कैसे है और उसको जो है प्रैक्टिकल हो जाएगा। इस प्रकार हमको यह कार्य कराना है। एक संख्या रेत मिट्टी में लिखें अथवा संख्या फ्लैश कार्ड दिखाएं। बच्चे संख्या पहचान कर रेत या मिट्टी में उसका स्वरूप बनाएंगे। हमको क्या करना है, एक संख्या लिख कर के रेत या मिट्टी में बता देना है। इसके बाद संख्या फ्लैश कार्ड दिखाई देंगे, तो उसमें संख्या लिखी हुई है और उसको बच्चे जो है देख करके रेत या मिट्टी में स्वयं उसका स्वरूप बनाएंगे। अब सिर्फ संख्या का नाम कहें और बच्चे रेत मिट्टी पर वह संख्या लिखेंगे। तो इस प्रकार हम संख्या बोलेंगे कि जैसे 4 बोल दिए तो 4 बच्चे जो है रेत या मिट्टी में बनाकर बताएंगे। 5 बोल दिए, 6 बोल दिए, जैसा भी आपको बोलना है वो बोल देंगे। तो बच्चे उसमें अभ्यास करते हुए लिख करके बताएंगे। इसके बाद देखेंगे हम इसमें हम कार्य में 10 मिनट पिछली गतिविधि को दोहराए, जो हमने अभी किया उसको हम दोहराएंगे 10 मिनट तक। फिर आप करें में 10 मिनट जो है, तो इसमें जो है बच्चे करेंगे। तो बच्चों को हम बोलेंगे कि बच्चे अपने स्लेट में संख्या लिखेंगे, स्लेट में जो है संख्या लिखेंगे जो उनने सीखा है अभी, जो मिट्टी में अभी लिख कर के संख्या बना रहे थे वो उसको अब स्लेट में, इसके लिए 10 मिनट का समय देंगे। फिर हम देखेंगे संख्या गीत, तो हम करें ये 10 मिनट का रहेगा। तो इसमें बच्चे और शिक्षक दोनों मिलकर के इसको करना है। तो इसमें क्या करना है, बच्चों को कहें आज वे संख्या गीत के माध्यम से संख्या और उनके मान को जानेंगे। ये NTL1 संख्या फ्लैश कार्ड का उपयोग करके कविता कहें और बच्चे हाव भाव के साथ कविता को कहेंगे। बच्चे जो है इसको, इस कविता को पूरे उत्साह के साथ कहेंगे। एक एक नाक हमारी एक, दो दो आँख हमारी दो, तीन 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 तिपाही के पैर तीन, चार 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 बकरी के पैर चार, पाँच 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 एक तारे के बिंदु 5। इस प्रकार से हम कविता को बच्चों को साथ में मैं राग के गाएंगे और इस प्रकार से उनको हम गिनती से परिचित कराएंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों से पूछेंगे कि 3 3 3 तो ये क्या है। इसमें जो हमने अभी इसमें देखा वही इसमें बच्चों से हम पूछेंगे। तो 3 3 में तिपाही के पे, तो इस प्रकार से उनसे भरवाना है। फिर 2 2 हमारे, फिर बच्चों से बोल के बताएंगे अंग क्या होते हैं, 4 4 4 के पैर 4। इस प्रकार से बच्चों से हम पूछेंगे। अब बच्चों को क्रम में संख्या बोलने को कहेंगे। इसके बाद देखेंगे हम
स्मरण तो हम करें इसमें 5 मिनट का रहेगा। तो शिक्षक एक के बाद दो और तीन के बाद चार बोलें, एक के बाद दो बोलेंगे फिर तीन के बाद चार बोलेंगे। तो बच्चे क्या स्मरण रहा इस बार, मतलब बच्चे से पूछेंगे कि क्या याद रहा आपको, बच्चों से पूछेंगे। तो आप बच्चों को स्मरण के लिए सवाल पूछेंगे हर बच्चे से और जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बच्चे खुद पे खुद जो है उत्साहित होकर के आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। तो कक्षा में सबसे पहली चीज क्या सीखी ये हम पूछेंगे। संख्या प्लेस कार्ड दिखाएं और पूछे ये कौन सी संख्या है। ये काम भी हमको करना है। यह पहले किस संख्या की है, कोई पहले ही बोलकर पूछें। संख्या गीत के शुरुआती पंक्ति गा लें और एक एक करके बच्चों को आगे की पंक्ति कहने के लिए कहें। एक पंक्ति हमको कहना, उसके बाद की पंक्ति बच्चों से पूछेंगे। इस प्रकार की गतिविधि शिक्षक के द्वारा किया जाना है। इसके बाद मनोभाव देखेंगे हम। तो हम करें, ये 10 मिनट का है। तो सभी बच्चे घेरे में खड़े हो जाएं। अब मैं आपको कुछ परिस्थितियां बताऊंगा। आपको उसी तरह पूरे हाव भाव के साथ व्यवहार करके दिखाना है जैसे आप उस परिस्थिति में करते हैं। बच्चों को निम्नलिखित परिस्थितियां एक एक करके बताएं। कौन सी परिस्थितियां बताएं वो देखना है कि इस गतिविधि को जल्दी करें ताकि बच्चों को सोचने का कम समय मिले और वह वही व्यवहार करें जो उनके दिमाग में सबसे पहले आता है। तो क्या है, जैसे कि कल स्कूल की छुट्टी है, आपको नई साइकिल मिली है, आप साइकिल लेकर निकले, नई साइकिल का चक्का खराब हो गया। अपने घर पर साइकिल खराब होने की बात बताई तो आपको बहुत पिटाई पड़ी। कल आपकी गणित की परीक्षा है, आप सुबह सुबह दोस्त के साथ निकले, आपका दोस्त फिसल कर कीचड़ में गिर गया, आपके दोस्त को बहुत चोट आई। कक्षा के लिए देर होने पर शिक्षक से आपको डांट पड़ी। आप घर गए तो माँ ने आपके मनपसंद पकवान बनाए थे। खेल समाप्त करके सभी बच्चों को घेरे में बैठने के लिए कहें। उन्हें बताएं कि एक ही भाव के लिए अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग तरह का व्यवहार दिखाया। कोई खुशी में, कोई केवल मुस्कुराया तो कोई जरा जोर जोर से हंसा तो कोई नाचने लगा इत्यादि। इस प्रकार के भाव जो है मनोभाव बच्चों में उत्पन्न हुए और एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग व्यवहार दिखाने लगे। इस प्रकार से हमको बच्चों को कक्षा में सिखाना है। साथियों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा।